आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर एक समांतर पट्टी का धारिता C है। इसकी संधारित्र का क्षेत्रफल A तथा उसकी K1, K2 और K3 तथा K पैराविद्युतांक के 4 पैराविद्युत पदार्थ नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए गए अनुसार भरे गए हैं। यदि इन चारों पैराविद्युतीय पदार्थों के स्थान पर इस संधारित्र में K पैराविद्युतांक उसकी धारिता ही हो तो का मान क्या होगा। मतलब कि K का मान क्या होगा। यहाँ पर ये K के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पर भी K आ जाएगा हमारा। K का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो हमें ज्ञात करने की, देखो यहाँ पर K हमें ज्ञात करने के एक तरह से ये संबंध ज्ञात करना है, K1 प्लस K2 K3 और K4 के संबंध में हमें ज्ञात करना है। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारा K1 है, ये K2 है, ये K3 है, यहाँ पर ये K3 है और ये हमारा K4 है। अगर मैं सारे के सारों को एक साथ K के रूप में प्रदर्शित करना चाहता हूँ तो K का मान हमारा क्या होगा, ये प्रश्न में पूछा गया। अब देखो हमें पता है कि जो धारिता होगी ये सारे के सारे किस में है, समांतर क्रम में। देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो प्लेटें हैं, ये वाली और ये वाली। अब दो बिंदु हमने ले लिए, तो इसमें देखो K1, K2 और K3 वाले जो यहाँ पर हमारे पास है पदार्थ भरे हुए हैं, ये एक तरह से किस में, समांतर क्रम में। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये तो समांतर क्रम में। तो क्या कह सकता हूँ, K1 और K2 और K3 वाला, ठीक है। ये सारे सारे समांतर क्रम है। फिर हमारे यहाँ पर एक है K4 जो कि इन सब के श्रेणी क्रम में है। तो इन सब के श्रेणी क्रम में इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये हमारा हो गया क्या, A और ये हो गया B। तो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये K3 हो गया और ये K4 वाला धारिता हो गया हमारी। तो इन सब के संबंध में मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा C1 है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि अगर मुझे C1 धारिता निकालनी है, C1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C1 बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन डॉट A अपॉन D। तो A यहाँ पर क्षेत्रफल लिखूंगा, A कितना है इसका, A/3 गुना D कितना है, D/2, D/2। एक तो ये होगी। अब C2 निकालूंगा तो इसमें बस केवल परिवर्तन किसका हो रहा है, देखो K1 है तो यहाँ पर K1 से गुना भी करना पड़ेगा। ऐसे K2 के लिए हम K2 निकालेंगे और एप्सिलॉन नॉट A/3 गुना D/2, ये सब एक साथ है। केवल परिवर्तन किसका हो रहा है फिलहाल के लिए, इसमें K3 का परिवर्तन हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट A/2/3 D। अब ऐसे ही अगर मैं C4 निकालना चाहूँगा, C4 के लिए अलग आ जाएगा क्योंकि K4 तो आया, चलो ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A कितना लेना पड़ेगा, देखो A उतना ही लेना पड़ेगा जितने में ये फैला हुआ है। तो A यहाँ पर पूरी प्लेट पर फैला हुआ है, तो A यहाँ पर A/3 कितना है, A। तो A ही लिख देता हूँ और बटा D हमारा कितना है, अगर ये पूरा का पूरा D है, ये D/2 है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये D/2। तो ये D/2 कर देता हूँ। अब इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या है कि ये कितना है, 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। 2/3 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर K2 आ जाएगा, यहाँ पर K3 आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा क्या, 2 K4 और 2 से गुना होगा ये, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब क्या करूँगा, इन सबको देखो मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ कि ये हमारा क्या कहलाएगा, देखो 2/3 K1 और C लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट AD को। ऐसे 2/3 K2 C, 2/3 K3 C और 2 K4 C। ये होगी हमारी यहाँ पर C1 C2 C3 और C4 का मान। अब देखो इसको हल करेंगे कैसे, कि हमारे 3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 समांतर क्रम में अगर संधारित्र जुड़े होते तो उनका योग किया जाता है। तो तुल्य धारिता हमारी क्या आ जाएगी, केवल यहाँ पर इन तीनों की वजह से, ठीक है, इन तीनों की वजह से आ जाएगी 2/3 2/3 और 2/3 आपस में जुड़ रहे, 2/3 2/3 और 2/3। तो 2/3 तो इन सब में कॉमन आ जाएगा, 2/3 मैंने सब में कॉमन ले लिया। बच क्या गया, K1 C। अगर C को बाहर ले लेता हूँ, K1 प्लस का K2 प्लस का K3 बच जाता है। ये तो हो गया हमारा एक, ठीक है। अब और क्या हल करेंगे, यहाँ पर देखो ये वाला, ये पूरी और ये हमारा किस में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हो तो किस प्रकार जोड़ता है, हम इसको देखते हैं अब। तो श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में हमारा कौन कौन सा है, इसको C इक्विवेलेंट और C डैश इक्विवेलेंट, ये अंतिम वाला हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, ये बराबर हमारा हो जाएगा
ये वाली संख्या तो सी, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, श्रेणी क्रम में है तो अगर दोनों चीज़ें, तो 1/c डैश इक्विवेलेंट बराबर 1/c इक्विवेलेंट और 1/c4, क्योंकि c4 को अभी नहीं किया ना, श्रेणी क्रम में इसके साथ है ये, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो 1/c डैश इक्विवेलेंट बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट। c इक्विवेलेंट हमारा कितना है, अभी अभी निकाला हमने, 2/3, और ये हमारा c है, और ये k1 प्लस का k2 प्लस का k3, ये लिख दिया। और हमारे पास क्या आ जाएगा, k4 कितना है, सॉरी c4 कितना है, 2, k4 और यहाँ पर c, ठीक है, इसके साथ भी c है, इसके साथ भी c है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लिख देते हैं क्या, 1/c डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है हमारा कितना, मान लिया कि k इसकी हमारी तुल्यधारिता, एक संधारित्र होता है उसकी k हमारी यहाँ पर क्या है, उसका अपेक्षित परावैद्यांक है, ठीक है। तो k यहाँ पर हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया, a हो गया और d हो गया बटा d, इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट a बटा d को इसको लिख सकता हूँ c के बराबर, ठीक है। तो kc 1/kc। अब देखो c से हमारे यह c कट गया है सारा का सारा। अब क्या बचा हमारा, देखो ये दो हमारे दोनों में से कॉमन ले लिया तो 2/3 और ये कहाँ, सॉरी 2/k, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन लेकर इस तरफ पहुँचा दिया, 2 तो इस तरफ पहुँच गया और k यहाँ पर हमारा ये आ गया, और इस तरफ कितना बचा, 3, 2 हमारे पास है नहीं, c कट गया है, k1 प्लस का k2 प्लस का k3 बचा, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या बचा, k4। तो 3/k1 प्लस का k2 प्लस का k3 प्लस का 1/k4 और 2/k। तो अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा, 3/k1 प्लस का k2 प्लस का k3 प्लस का 1/k4। तो ए विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर आ रहा है फिर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।